जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टां धात्रे नमः सर्वदेशां धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। आदिगुरु शंकराचार्य कृत आत्मबोध ग्रंथ श्लोक नंबर आज अध्ययन में जो लिया जाना है वो 52 श्लोक नंबर 52। उपाधि अस्थो अपि उपाधो अस्थो अपि तधर्म अलिप्तो व्योमवत् मुनि सर्ववित अमूढ़वित आसक्तो वायुवत चरेत। अर्थात मनन करने वाले जो लोग मुनि होते हैं वो उपाधियों में स्थित होकर भी आकाश की भांति उनके गुणों से अलिप्त ही रहते हैं। आकाश की भांति सब कुछ जानते हुए भी व्यवहार में मूढ़वत व्यवहार करते रहते हैं। जैसे अभी लगा होगा ना आपको, कोई नया आदमी बैठ जाए आकर, आप तो पुराने हो गए सब, मेरे स्वभाव को समझ गए, लेकिन नया आदमी कोई बैठ जाए तो वो यही कहेगा देखो कितना इंटरेस्ट है पैसा इकट्ठा करने में, ठीक है। परंतु हम इसको व्यवहार को कैसे ले रहे हैं ये वो सामने वाला तो जानता नहीं है, ठीक है। तो सामने वाला हमको पागल समझता रहे, हम ऐसे व्यवहार करें, हाँ ये ज्ञानी का लक्षण है। अगर सामने वाले ने ये समझा कि तुम बड़े ज्ञानी हो तो तुम ज्ञानी ज्ञानी कुछ नहीं है, घोर अज्ञानी हो। व्यवहार में तो इतने जो है इस तरह से व्यवहार करो जैसे कोई पागल आदमी करता है, पागलों की तरह व्यवहार करो, ठीक। व्यवहार मूढ़ की भांति अथवा वायु की भांति पूर्णतः अनासक्त होकर के विचरता है। जैसे वायु विचरती है लेकिन उसे किसी से आसक्ति नहीं। अभी एक एक जो है उपाधि को ली, पहली उपाधि का उदाहरण दिया आकाश की भांति अलिप्त रहो। अपनी उपाधियों को कैसे ओढ़ लो, आकाश की तरह। तो आकाश की तरफ जाओ, आकाश ने इस मठ को भी ओढ़ रखा है। ये इस मठ का आश्रयदाता कौन है? आकाश। आकाश न होता तो क्या ये घर बन पाता? जैसे कोई चीज़ ठोस है ना, अब ठोस ही ठोस जगह में तुम क्या मकान बना लोगे? उसके लिए पोल चाहिए, पोल। तो आकाश जो है इस उपाधि को ओढ़े हुए है, फिर भी इससे अलिप्त है, भिन्न नहीं। यहाँ अलिप्त शब्द समझना है। इस मठ के कोई भी लक्षण आकाश को छू नहीं सकते, क्योंकि आकाश इसमें होते हुए भी इससे अलिप्त है, लिपायमान नहीं। रोजाना देखते हो बड़े बड़े घनघोर घटाएं छा जाती हैं, अंधकार हो जाता है। वो घटाएं जो है क्या है? बादल हैं, आकाश नहीं है, ठीक है। उसी में धूल उड़ती है, तूफान आते हैं, धुआं उड़ता है, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्लेप रहता है। जब ये जो है हट जाते हैं, ये सब भवंडर जब हट जाते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देने लगता है? ज्यों का त्यों निर्मल। जब ये आ गए थे, ये सारी उपाधियां आकाश में आ गई थी, तब भी आकाश उतना ही निर्मल था, लेकिन दिखता नहीं था। दिखता क्या था कि आकाश काला हो गया है, आकाश में अंधकार छा गया है,
परंतु ऐसा नहीं होता। आकाश ज्यों का त्यों निर्लेप रहता है, ऐसे ही हमारी आत्मा, आत्मा कहो या कहो हमारी, हम, मेरी, मैं, इन देहों से, स्थूल सूक्ष्म कारण, इन इंद्रियों से, मन बुद्धि चिंतन अहंकार अंतःकरण से, तो सभी प्राणों से, तन्मात्राओं से, इनमें सब में आत्मा होते हुए भी सब में है और सबसे अलिप्त है। आज तक आत्मा को किसी ने छुआ नहीं है। तुम्हारी ज्ञानेंद्रिय आत्मा को टच भी नहीं कर सकती, परंतु लगता क्या है, हमको क्या लगता है कि हम ज्ञानेंद्रिय हैं, हम आकाश की भांति आत्मा है ही नहीं, ऐसा लगता है। जैसे आंखों से कम दिखने लगा, 90 साल के डोकर आंख बनवाने जा रहे थे, पूछा कहाँ जा रहे हो? यदि आंख में जो है कुछ धुंधली छा गई है तो आंख जो है लगवाने जा रहे हैं। नया लड़का था, उसने कहा डोकर क्या सिनेमा देखने की इच्छा हो रही है? क्यों लगवाने जा रहे हैं? केवल विचार करने के लिए कह रहे हैं। आप धनवान हो, पैसे वाले हो, एक बार नहीं 10-10 बार आंखें बदलवाओ, क्या फर्क पड़ता उससे? ये आंखें परमानेंट तो नहीं है और इन आँखों को तुमने आज तक छुआ तक नहीं है और इन आँखों ने तुम्हारे को नहीं छुआ है। तुम इन आँखों से, कानों से, नाक से, रसना से अलिप्त हो। भोजन अच्छा लगता है, किसे नहीं अच्छा लगता बताओ भाई? अच्छा लगता है तभी तो गुरु पूर्णिमा को अच्छे अच्छे पकवान बनवा रहे हैं। अच्छा नहीं लगता होता तो क्यों बनवाते, है ना? अब यहाँ पर हमको जो है आत्मज्ञ होने के लिए क्या एनालिसिस करना है? आत्मा में आत्मरूप से, रसना इंद्रिय से, स्रोत इंद्रिय से, स्पर्श इंद्रिय से अलिप्त हूँ। अर्थात हमारी समझ में ये है कि रसना का जो सुख है वो मेरा सुख केवल समझ हो जाए। ये नहीं कहा जाता वेदांत में कि तुम उसको छोड़ जाओ। अब तुम बाबा हो गए हो, हाँ, अब तुम जो है प्रारंभ में ऐसी साधना करते हैं साधक लोग हठपूर्वक। जैसे महाराज जी बताते हैं, एक बार किसी ने जो है भोजन में फिटकरी जो है मिला दी, नमक की जगह क्या डाल दिया? फिटकरी। तो आप क्या पूछते हैं घर वाले, महाराज नमक है कि नहीं, कम है कि ज़्यादा है? अब कैसे कहते हैं कि जो है, खाली कहेंगे कैसे ब्रह्मज्ञानी है? उस समय ब्रह्मज्ञानी तो कोई हम नहीं थे, साधना कर रहे थे, साधक थे। लेकिन लोगों को जब हम बोलते थे तो लोगों को लगता था कि ब्रह्मज्ञानी तो हैं ही, तो हमारे ज्ञान पर धब्बा लग जाता तो हम कह देते हैं कि हमको नमक नहीं लग रहा, और डालो शक्कर, अभी खीर मीठी नहीं है ना? तो ज्ञानी को क्या ये सब लगना बंद हो जाता है? नहीं, वो केवल समझ जाता है कि रसना इंद्रिय का आनंद मेरा आनंद नहीं, मैं तो इस आनंद से सदैव परमानंद अलिप्त हूँ, ब्रह्मानंद रूप से मैं अलिप्त हूँ, मैं किसी में लिपायमान नहीं होता। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम अलिप्त भी हैं और लिप्तता का 1 सेकंड भी त्याग नहीं करते। ये अर्थ मत लगा लें। जो अलिप्त होता है
उसे संसार की कोई भी आसक्ति बांध नहीं पाती, उसको कोई भी संसार का सुख खींच नहीं पाता। सुख तो उसे लगता है, लेकिन वो सुख उसको अपनी ओर लिपायमान नहीं कर पाता। आत्मा उससे अलिप्त है, आकाश की तरह। आकाश का उदाहरण देखिए समझाया। दूसरा उन्होंने बताया व्यवहार कैसे करती है आत्मा। आत्मा को जानकर के व्यवहार कैसे होता है कि पागलों की भांति होता है, मूढ़वत होता है। जैसे पागल अपने काम में लगा रहता है, दूसरे लोग क्या कहते रहते हैं, पागल है, पागल है, पागल कहते रहते हैं। एक स्थान की घटना है, हम 4 लोग चले जा रहे हैं, एक पागल मिला। उसी गांव के जो सज्जन थे उन्होंने कहा देखो ये पागल जो है कैसे नाटक कर रहा है। उसने कहीं सुन लिया, उस पागल ने सुन लिया तो क्या बोला, तुम पागल, तुम्हारे पिताजी पागल, हाँ तुम पागल, तुम्हारे बाप पागल। अब जरा बताओ पागल कौन है? वो है कि हम 4 लोग हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है, आत्मज्ञानी को सब पागल कहेंगे। कोई ऐसे मुरिया करेगा कि ये तो किसके बारे में, जैसे हमारे पुत्रों से बात करो तो वो कहते हैं उनकी बात का ध्यान मत दिया करो, यहाँ से खिसक। ठीक, तो ये दुनिया वालों में तुम बाहर वालों को ले लेते हो। दुनिया में तुम्हारा घर है, तुम्हारे संबंधी हैं, हाँ तुम्हारी देह से जो 24 घंटे जुड़े रहते हैं वो हैं दुनिया वाले। वो तुमको जब तक पागल नहीं समझ रहे, जब तक तुम्हारा आदर कर रहे हैं, तब तक तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं है, वो कर लो। तो जब दुनिया की निगाहों में तुम पागल हो जाओ, ठीक है, तो व्यवहार वैसा ही करते रहना, क्योंकि वो तो तुम्हें पागल कह ही रहे, वो तो छोड़ेंगे नहीं पागल कहना। तो तुम व्यवहार कैसा करोगे? ब्रह्मज्ञानी जैसा। तो कैसा होता है ब्रह्मज्ञानी? तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि मूढ़वत व्यवहार करो, यानी पागल की तरह व्यवहार करो। तुमको तो पता है कि ये दुनिया पागल है, हम पागल नहीं हैं। इसलिए सारी दुनिया एक जो है तत्वज्ञानी को पागल घोषित कर देती है, लेकिन तमाशा देखो कि तत्वज्ञानी अच्छी तरह से अपने हृदय में जानता है कि पागल मैं नहीं, वे सारी दुनिया पागल। ये दुनिया भटक रही है, ये तुच्छ पदार्थों में आसक्त हुए बैठे हैं। अब बताओ, जिनकी जो है मौत के बाद दुर्गति होना है वो पागल हैं, कि शरीर छोड़ने के बाद जिसकी सदगति है वो पागल है। पागल कौन है? नज़र वही आता है जो सदगति वाला है, वो पागल नज़र आता है, और दुनिया वाले होशियार नज़र आते हैं। जबकि दुनिया वाले पागल हैं और ब्रह्मज्ञानी ही अकेला सदगति वाला है, क्योंकि वो व्यवहार भी मूढ़वत करता है, मूढ़वत। अब इस बात का जो है व्यवहार का चालाक लोग फायदा उठाते हैं। एक दृष्टांत मेरे सुनने में आया, बड़े मज़ेदार। एक कोई सज्जन था, लड़का हो या आदमी का उम्र का हो, वो लघु शंका कर रहा था। तब तक 2 सिपाही आ गए और उन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, पूरी तरह से लघु शंका नहीं करने दिया, पकड़ लिया, चलो थाने। उनके थाने क्यों चल? क्योंकि तो खुदा के घर में जो है मूत रहा है, इसलिए चल। इस भगवान के घर में पेशाब कर रहा है। उसने इधर उधर देखा, कहीं मंदिर नहीं दिखाई दिया, तो पूछा
कि श्रीमान जी यहाँ तो कहीं भगवान का घर नहीं दिखाई दे रहा, आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो सिपाही दोनों क्या बोले, अरे व्यापक सर्वत्र रह गया विचार। जगदीश जैसे सिपाही होंगे, आत्मा तो सब जगह है, लेकिन तुम्हारे किस मतलब की है? आत्मा तो सर्वत्र है, तुम उसका फायदा उठाते हो। आत्मा सर्वत्र कह करके पापों में फंसे हुए हो। देखा, अब उसके पास तो दिमाग नहीं था, लेकिन सोचने लगा कि जब सब जगह भगवान है तो आखिर हम कहाँ जाएं पेशाब करने। सो उसने टोका, श्रीमान जी हाँ 100 रुपये ले गए। दीवान जी कितने ले गए? रिश्वत के 100 रुपये पेशाब करने। आरोप क्या लगाया? भगवान सब जगह है, अरे व्यापक सर्वत्र समाज। हाँ, रामायण पढ़ने और सीखने और वेदांत सीखने वालों को तुम ब्रह्मज्ञानी मत समझ। ये अपने मतलब के लिए वेदांत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो सिपाही कर रहा है। तो उसने कहा, श्रीमान जी रुकना, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हम अभी आधी अधूरी रह गई है पेशाब, कहाँ करें आखिर? उन्होंने कहा, हमारे पास 100 रुपये आएगा, चाहे जाकर हमारा काम हो गया। तो आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ कि चाहे जैसे हम काम करें, ये आत्मा होने का पाखंड है। अगर हम आत्मा हैं तो पागलवत व्यवहार तो करेंगे, लेकिन हम पागलपन का कोई काम नहीं करेंगे, ये अभिप्राय है। तो मूढ़वत व्यवहार होता है ज्ञानी का। ठीक है। तीसरा उदाहरण दिया इन्होंने कि वो चलता कैसे है, सारे समाज में बर्ताव कैसे करता है। चरेती, वायुवत चरेती, कि जैसे हवा चलती है। हवा चलती है, अब देखो जब हवा चलती है तो गंदगी से होते हुए जाती है, सुगंध वस्तुओं से होते हुए जाती है कि नहीं? पापी को भी लग के जाती है, पुण्य को भी लग के जाती है। जैसे डाकू चले जा रहे हैं तो हवा नहीं चलेगी, और डाकुओं को नहीं लगेगी, चोरों को। अच्छा, भारत में हवा चलेगी, पाकिस्तान में नहीं चलेगी। आतंकी जहाँ रहते हैं, जहाँ आतंक का खेल कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वहाँ हवा नहीं चलेगी। और जहाँ बड़े बड़े यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ भी हवा चलेगी कि नहीं? तो सबको छूते हुए चलेगी, लेकिन लिपायमान वो किसी से नहीं होती। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का व्यवहारिक लक्षण क्या है कि वो सब में रह करके अलग रहने की कला को जान जाता है, चलता रहता है, चरे वेती चरे, रुकता नहीं है कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब हम किसी से बोलेंगे नहीं। ये तो सब बुद्धुओं का विषय है। बुद्धू लोग ऐसी बात करते हैं, ऐसे ही बड़े ज्ञानी हैं वकील साहब, तो चुपचाप घर क्यों नहीं बैठते? क्यों इधर उधर सत्संग के लिए डोला करते हैं? क्योंकि मैं हवा की तरह व्यवहार करता हूँ। समझ में आ रही कुछ बात? चरे वेती चरे वेती, चलते रहो। हमारे गुरुदेव और अभी युग पुरुष जी आज भी तुम उनके पास 10 मिनट बैठ तो जाओ, वो ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरी बात नहीं करते ही नहीं। और हम लोगों का क्या स्वभाव है कि थोड़ी देर अवसर मिले कि संसार का प्रपंच तुरंत शुरू हो जाता है। हाँ, बस यही आदत पूरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया। और किसी का नाम भजन नहीं, केवल अपने आप को जान लेने के बाद कि मैं एब्सोल्यूटली निर्लिप्त हूँ, पूर्ण रूप से निर्लिप्त हूँ, मुझे कोई भी लिपायमान नहीं कर सकता। अब एक कसौटी बताते हैं।
कसौटी जानते हो? सुनारों के पास एक कसौटी होती है सोना कसने की। ऐसे ही तुम ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हो, इसकी कसौटी क्या है? इसकी कसौटी तो एक वाक्य बोला जाता है कि अहम सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र। ये बात तुम्हें अच्छी लगती है, यो मां पश्यति सर्वत्र, या सब कुछ मुझ में ही कल्पित है, ये बात तुम्हें जच रही है। कौन सी बात जच रही है? कसौटी है ये ब्रह्मबोध, ब्रह्म ज्ञानी होने की। अगर तुम्हें ये जच रही है कि सब में जो है मैं हूँ, समझ रहे हो, तो अभी फंसने के चांसेस पूरे हो। सब में मैं हूँ, इसलिए भगवान ने दो बात बोले, युवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सब कुछ, जो कुछ ब्रह्मांड में दिख रहा है वो मुझ में है नहीं, हाँ, वो मुझ में भ्रम से कल्पित है। वो भी काय से कल्पित है? भ्रम से। इस बात को जो जानता है वो ईश्वर होके सृष्टि का निर्माण करता है, ईश्वर होके सृष्टि को पालता है, ईश्वर होके सृष्टि का संहार करता है। और जो जानता नहीं है वो इसी तीनों गुणों का दास हो जाता है और उसे जीव कहते हैं। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक शिव। इसलिए वायु की तरह विचरना सीखो, सब जगह चलो, सब जगह जाओ, लेकिन चिपको किसी से नहीं। कहीं किसी का कोई भी गुण दोष धारण न करो। साधना काल में तो दूसरा सिद्धांत है। साधना काल में क्या है? पर अवगुण में ध्यान न रहता और निज गुण का अभिमान न रहता। तुम्हारे में कितने गुण हैं इसका अभिमान मत करो, और जो दूसरा दिख रहा है उसमें कितने अवगुण हैं इसका ध्यान मत करो। मन को तब अमन बनाना सुगम हो, परम शांति तब पाना। ये तो साधना का क्रम है। और जब तुमको आत्मा का मैं करके ब्रह्म का पूरा पूरा बोध हो जाता है, तब तुमको कोई छू नहीं सकता और तुम किसी को भी कभी छूते नहीं हो। तो व्यवहार कैसा हो जाएगा? अलिप्त। फिर तुम कहीं लिपायमान नहीं रहो। इसलिए तीन उपाधि के द्वारा यहाँ पर बात समझाई गई। एक उपाधि आकाश की तरह, ये शरीर की, मन की, इंद्रियों की हमने धारण की है, इनमें से हम कोई नहीं। दूसरा जो है व्यवहार करो तो कैसे करो? ज्ञानी के लिए है ये बात, अज्ञानियों के लिए नहीं है। मूढ़वत व्यवहार करो। लोग आज पक्का समझें कि तुम नंबर 1 के उल्लू हो। हाँ, उन्हें नहीं दिखाना कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं। अगर उनको तुमने दिखाया कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं तो तुम खुद ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तभी दिखाना चाहते हो। ठीक है ना? और आखिरी उदाहरण इसमें दिया गया है वो वायु का है कि ब्रह्मज्ञानी चाहे जहाँ रहे उसकी मस्ती को कोई छीन नहीं सकता। चरघटा में जाए तो मस्त है, विवाह शादियों में जाए तो मस्त है। काय से? चरघटा में जो लाशें जल रही हैं उनसे वो विषाद को प्राप्त नहीं है, इसलिए मस्त है। और शादियों में जो खुशबू उड़ रही है, जो फैशनबाजी दिखाई दे रही है, उनसे वो आकृष्ट नहीं है, इसलिए वो मस्त है। दुखेश अनुद्विग्न मना, दुख में मन को कभी भी वो विचलित नहीं होने देता। और सुखेश विगत स्पृहा,
और सुख में कभी भी वो लिप्त नहीं होता। ऐसा जो है वीतराग भय क्रोध सबसे रहित ज्ञानी स्थित धी मुनि उच्चते। ऐसे जो है ज्ञानी को क्या कहा है? धैर्य बुद्धि वाला ब्रह्मज्ञानी। तो आज के श्लोक का यही सार वस्तु है कि अलिप्त रहो। कैसे रहो? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।